हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से चैनल रोहित मैथ्स एकेडमी पर। आज की वीडियो में सीखने वाले हैं गुणनखंड का पार्ट 4 सीखेंगे। गुणनखंड में 4 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न अपना था प्लस प्लस का होगा, सेकंड प्रश्न था माइनस माइनस का, थर्ड प्रश्न बना था प्लस माइनस का, आज सीखने वाले माइनस प्लस का। अगर आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 मेरी वीडियो को नहीं देखा हो तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से मेरी वीडियो को आप देख सकते हो। अगर आप पार्ट 4 को देख लोगे, 1, 2, 3 पार्ट 4 तक देख लोगे तो आपका कभी भी गुणनखंड में कोई भी डाउट नहीं होगा। चलिए आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं पार्ट 4 के साथ। प्रश्न है एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 9। देखिए यहाँ क्या करना होता है, सबसे पहले हमेशा संख्या होना जरूरी है। जैसे यहाँ पर प्लस का 9 है, यहाँ पर माइनस का 6। अगर आगे कोई संख्या नहीं होती है, हम कितना मान लेंगे समझने के लिए, 1 मान लेते हैं। अब बेटा हमें ऐसी दो संख्या चाहिए होती है, उन्हीं दोनों संख्या से गुणा करने पर संख्या आए, उन्हीं दोनों संख्या से बेटा प्लस माइनस करने पे आए। कैसे पता करेंगे बेटा, देखो जो आप पार्ट 1 में, पार्ट 2 में, पार्ट 3 में भी सीख चुके होंगे। सबसे पहले बेटा क्या करना होता है, हमें आगे का इंटू पीछे करना होता है। 1 का इंटू प्लस 9 में करना होता है। जैसे आगे किसी का चिन्ह प्लस का मानते हैं, प्लस का 1 प्लस का 9 है, इंटू करने पे बेटा प्लस प्लस क्या होता है, प्लस ही होता है। तो 1 का इंटू प्लस 9 में करेंगे तो 1 इंटू 9 कितना होता है बेटा, 9 होता है। क्या करने पे आया बेटा, ये गुणा करने पे आया। अब संख्या को देखी जाती है बेटा बीच में, तो बेटा बीच में कितना है, माइनस का 6। तो बेटा कौन लिखा, माइनस का 6। अब बेटा आपको ऐसी दो संख्या चाहिए होती है कि उन्हीं दोनों संख्या से गुणा करने पे प्लस का 9 आए, उन्हीं दोनों संख्या से माइनस करने पे 6 आए। तो सर कैसे पता करेंगे, तो बेटा मैंने आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में भी सिखाया था। जो भी गुणा करने पे संख्या होती है ना बेटा, इसके हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड करने पर जो संख्या आती है ना, उन्हीं दोनों संख्या से पता करना होता है कि इंटू करने पे प्लस का 9 कैसे आएगा, माइनस करने पे 6 कैसे आएगा। गुणा करने पे संख्या कौन है, 9 के कर लेते हैं अभाज्य गुणनखंड। ये कौन है, 9। तो सब लोगों को पता है बेटा 9 किससे काटते हैं, 3 से। 3 के पाड़े 9 कितनी बार में आता है, 3 बार में। और 3 का 3 कितनी बार में आता है बेटा, 1 बार में। अब बेटा जो यहाँ की संख्या 3 और 3 आई, इन संख्या से पता करना है इंटू करने प्लस का 9 कैसे आएगा, माइनस करने पे 6 कैसे आएगा। 3 और 3 से 6 करते हैं बेटा। 3 ऊपर लगा, 3 नीचे, 3 ऊपर 3 नीचे, ऊपर लगा है गुणा। अब बेटा हम इन दोनों संख्या में कौन प्लस करें कौन माइनस करें, या माइनस प्लस करें या दोनों प्लस करें या दोनों माइनस चिन्ह करें कि माइनस का 6 बन जाए। अब मुझे एक बार बताओ बेटा, माइनस का 6 कैसे बन सकता है, प्लस करने पर माइनस करने पर। सर माइनस का 6 जब भी बन सकता है, दोनों चिन्ह हम माइनस के कर देंगे। सर दोनों चिन्ह माइनस के क्यों करें, क्योंकि बेटा इंटू करने पर माइनस माइनस क्या होता है बेटा, प्लस होता है। और 3 इंटू 3 कितना होता है, 9। और बेटा ये माइनस माइनस क्या होता है, संख्या होती प्लस, चिन्ह किसका आता, माइनस का। तो 3 और 3 कितने होते हैं, 6। तो बेटा आपको इंटू करने प्लस का 9 चाहिए था, तो इंटू करने प्लस का 9 आ गया। बेटा माइनस करने पे 6 चाहिए था, बेटा माइनस करने पे 6 आ गया। इसकी ट्रिक भी होती है बेटा, अगर ऊपर संख्या प्लस की बड़ी हो, नीचे छोटी संख्या माइनस की हो, ऊपर प्लस की बड़ी हो, नीचे छोटी संख्या माइनस की हो, तो बेटा दोनों चिन्ह हमेशा माइनस की आएंगे, 100% श्योर हैं। ये मैंने आपको पार्ट 1 में ट्रिक समझाई थी अलग, पार्ट 2 में ट्रिक समझाई थी, पार्ट 3 में ट्रिक समझाई थी, पार्ट 4 में ट्रिक बता दी। अगर ऊपर संख्या प्लस की बड़ी हो, नीचे संख्या छोटी हो, दोनों चिन्ह किसके आएंगे, हमेशा माइनस के आएंगे। तो बेटा शुरू करते हैं। सबसे बड़ा काम होता है बेटा दो संख्या को देखना, वो हम सीख चुके हैं। अब फर्स्ट और लास्ट लिखा जाता है सेम। एक तो रहता है फॉर्मेलिटी के लिए, एक को हम हटा देते हैं। पहले कौन है, एक्स स्क्वायर, लास्ट में कौन है, प्लस का 9। अब दो संख्या बेटा कौन कौन सी आई, माइनस का 3 और माइनस का 3 आई। जो ए से लेकर जेड तक वर्णमाला होती है उसके साथ लिखा जाता है। वर्णमाला में कौन है, एक्स के साथ लिखेंगे, माइनस का 3 और माइनस का 3, माइनस का 3x और माइनस का 3x। अब 4 पद बन गया बेटा, 1 2 3 4। तो बेटा शुरू के 2 में से लेते हैं कॉमन और बाद के 2 में से लेते हैं बेटा कॉमन। कॉमन लेते हैं जो कम होता है या फिर बराबर होता है। तो बेटा यहाँ पर x कितनी बार है, 2 बार। यहाँ पर x कितनी बार, 1 बार। तो बेटा x 1 वाला कम होता है, x 2 वाला कम होता है। सर x 1 वाला कम होता है, तो हम x ले लेंगे कॉमन।
अब बेटा x का भाग देंगे इसमें और x का भाग देंगे बेटा इसमें। सिंगल x का भाग डबल x में देंगे, तो सिंगल x का भाग डबल x में देंगे बेटा, तो एक x क्या होगा, कैंसिल। कितना x बचेगा, सिंगल x बचेगा, माइनस का माइनस। अब x का भाग देंगे 3x में, तो बेटा x से x क्या होगा, कैंसिल। कौन बचा, 3। अब यहाँ भाग दे दो जैसे आपने यहाँ भाग दिया था, माइनस का माइनस। 3x 9 में, तो बेटा 3 कम है कि 9 कम है, सर 3 कम है, 3 आपने लिया कॉमन। -3 का भाग इसमें, -3 का भाग इसमें, -3 का भाग -3x में देंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 3 भी कैंसिल। कौन बचा, x। -3 का भाग +9 में देंगे, माइनस प्लस क्या होता, माइनस। अब 3 का भाग 9 में देंगे, तो 3 का भाग 9 कितनी बार में आती है, 3 बार में। सर हमें पता क्या चले कॉमन हमारा सही की गलत है। अगर कोष्ठक के दोनों सेम आ गए तो कॉमन क्या है, सही, वरना कॉमन क्या है, गलत। x - 3 कितनी बार है, 2 बार। इसको लिख दो 1 बार। अब देखो कोष्ठक के बाहर क्या है, कोष्ठक के बाहर बचा x - 3, इसको भी लिख दो 1 बार। तो आपका फाइनली आंसर हुआ x - 3। थैंक यू।